बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कि इमरान खान हमें कोई कॉल देने जा रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तारीख, उनके करीबी जो एक शख्सियत है वो कहते हैं कि हमारे पास तारीख नहीं आई। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरा प्लान सोहेल आफरीदी साहब को भिजवा दिया हुआ है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ही उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो इस तारीख का अनाउंस करेंगे। और ये एक हिकमत समझ भी आती है कि शायद तारीख पहले ना बताई जा रही हो, या ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि आप तैयारी तो शुरू कर दें कि आपने इस्लामाबाद आना है, लेकिन तारीख जो है वो मैं किसी मौके के ऊपर आपको बता दूंगा, भिजवा दूंगा। और अगर मैं ना भिजवा सका तो फिर शायद इमरान खान साहब ने कह दिया हो कि इस ड्यूरेशन में आपने मुनासिब तारीख समझ के और कॉल दे देनी है। क्योंकि अभी आप राना सनौला साहब ने आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में कहा कि उनके हवाले से जो खदशात हैं सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से वो इसलिए मौजूद हैं कि सोहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया राना सनौला ने कि जब 24 नवंबर वाली कॉल थी तो और अक्टूबर वाली कॉल थी तो उसमें एक ग्रुप था, जो ग्रुप जो है वो पुलिस वालों पे शेलिंग कर रहा था जवाब में, और जो फायरिंग कर रहे थे, ये इल्ज़ाम लगाया राना सनौला ने। तो उन्होंने कहा कि उस ग्रुप का, उस स्क्वाड का को जो लीड कर रहे थे वो सोहेल आफरीदी साहब थे। तो ये राना सनौला साहब का ये कहना है। देखें, खौफ तो है राना सनौला की। जो आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं जब वो इस तरह का जिक्र कर रहे थे सोहेल आफरीदी का, तो उनके चेहरे को अगर आप देखें तो आपको खौफ नजर आएगा कि वो खासे खौफजदा थे जब वो सोहेल आफरीदी का इस तरह से सोहेल आफरीदी का जिक्र कर रहे थे। क्योंकि सोहेल आफरीदी ने अब तक जो जारहाना इनिंग्स खेली है उसमें तो वो कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा वाजे इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि वो कॉल देने जा रहे हैं। और जो मैं आपको शुरू में भी कहा था कि उनकी बहन ने जो गुफ्तगू की है उससे बड़ा वाजे है कि इमरान खान साहब ने या तो तारीख भिजवा दी है या ये कम अज़ कम पैगाम भिजवा दिया है कि आप तैयारी करें इस्लामाबाद आने की, लेकिन तारीख मैं बाद में दूंगा। लेकिन अब तक क्रक्स ये है कि ये बात तय है कि इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देने जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान इस बार इस्लामाबाद की कॉल जो देंगे वो इस तरह से होगी क्योंकि जैसे ही कॉल आएगी, ऐलान होगा, तो साथ ही पंजाब पूरा बंद कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा। तो इस बार शायद KPK से आने वाला जो काफिला है वो रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद की तरफ दाखिल ना हो, बल्कि वो आके अटक पुल पर बैठ जाए KPK की साइड पर। और जब तक वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत खुद तमाम शहरों को, तमाम सड़कों को, तमाम मोटरवेज को बंद रखती है, तो वो वहाँ पर बैठे रहें, वहाँ पर खाना चलता रहे, तकरीरें चलती रहें, दबाव बढ़ता रहे, और जैसे ही ये खोलें सड़कें तो वो आ जाएँ। और ज़ाहिर है देखें जो PTI के वर्कर्स हैं ना, उनके अंदर तो एक यानी एक जज्बा है ना कि हम मुल्क के लिए जो है वो निकल रहे हैं, हम इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, हम 26 नवंबर के हवाले से निकल रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए निकल रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं। तो उनके अंदर जज्बा और होगा, वो सख्त मौसम में भी बैठे रहेंगे। लेकिन जो हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस ज़ाहिर है वो कोई जब पुलिस वहाँ पर ड्यूटी कर रही होगी तो वो कोई जहाज समझ के वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रही होगी। हमारी जो पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी वो ड्यूटी समझ के, नौकरी समझ के, तनख्वाह लेने के इवज़ खड़े होंगे। उन्हें भी, पुलिस को, आप जब भी पुलिस से बात करते हैं तो मोस्टली पुलिस के लोग ये कहते हैं कि यार हमें एहसास और इदराक है कि PTI जो तहरीक चला रही है वो हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चला रही है, हम उसके साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है, हम नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। तो पुलिस जो है वो इतनी देर उस तरह से नहीं मतलब आप कह सकें कि सर्वाइव कर सकेगी जिस तरह से तहरीक इंसाफ उधर बैठी रहेगी KPK की साइड पर। तो कब तक आप मोटरवेज और कब तक आप सड़कें और शहर जो है वो बंद रखेंगे? तो मोमेंटम जो है वो सोहेल आफरीदी बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 6 से 8 जलसे करने जा रही है। और एक ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि हर फैसले में आप महमूद खान चकदेई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इन सब को ऑन बोर्ड रखें, तो देखना ये भी होगा कि इनकी क्या राय होगी कि क्या ये भी इस हक में हैं कि नवंबर की कॉल दे दी जाए, या वो कॉल तहरीक इंसाफ अलग से ही दे देगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं होगी, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कोई मुख्तलिफ लाएमल देती है कि अभी हमें इस्लामाबाद की कॉल नहीं देनी चाहिए, हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों से मेरी बात जो हुई है वो ये समझते हैं कि नवंबर जो है वो आइडियल है
क्योंकि एक तो सुहेल आफरीदी साहब इससे पहले जो 27 सितंबर वाले जलसा है उसमें मुतालबा कर चुके थे कि 26 नवंबर की जो है वो इस्लामाबाद की कॉल दी जाए। लेकिन एक वजह यह भी बताई जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो कहते हैं कि मुरीद के वाक़े के बाद इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में ऑलरेडी जो है वो TLP बनी हुई है और मुरीद के का वाक़या बना हुआ है। तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो इतना एक मुश्किल हुकूमत को सूरत हाल का सामना है ये पंजाब के अंदर। मसलन देखें, मुझे एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने एक बात की और मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने जो मुझे बात बताई तो मैंने फिर खुद जाके अभी चेक किया तो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त थी। उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज साहबा ने तहरीक लब्बैक के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया, रीट्वीट्स किए हैं लेकिन ट्वीट एक भी नहीं किया। तो मैंने जब अभी जाके देखा तो उनकी बात दुरुस्त है। मरीम नवाज जो हैं उन्होंने मरीम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक भी ट्वीट TLP के ख़िलाफ़ खुद से नहीं किया। उन्होंने 2 ट्वीट को ट्वीट किए। एक जो एक ट्वीट था उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था इमेजिन कि ये किस तरह की बात एक अकाउंट से की जा रही है। और उसके अलावा उन्होंने एक और को ट्वीट किया था, यानी ये मुरीद के वाक़े से पहले का है। वो मुरीद के वाक़े के बाद मरीम नवाज ने सिर्फ एक को ट्वीट किया है जिसमें इमेजिन लिखा है कि अंदाज़ा करें कि ये क्या बात कर रहा है TLP का एक हामी। और उन्होंने ये वो ट्वीट है जो अब डिलीट कर दिया गया है जिसमें मुमताज़ कादरी का जो है वो जिक्र था। तो और ये भी बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने वो ट्वीट किया था। लेकिन इसके अलावा उनके रीट्वीट्स तो हैं TLP के ऊपर, लेकिन ट्वीट उनका कोई भी नहीं है। और वो मुरीद के वाक़े के बाद सिर्फ एक जगह पे शायद पाकपतन या कहीं पे गई हैं और उसके अलावा वो कहीं भी उस तरह से पब्लिक में जो है वो अब तक मरीम नवाज साहिबा नहीं गई। ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल पंजाब में बहुत इस वक्त टेंस जो है वो सिचुएशन है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले ही पंजाब में हुकूमत बहुत अपसेट है। आपने देखा कि जो फ्राइडे गुजरा था लास्ट, उस फ्राइडे के ऊपर 45,000 पुलिस वालों ने ड्यूटीज़ दी। जुमे को इतना थ्रेट था कि एहतजाज हो सकता है, सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं, लेकिन फिर तहरीक लब्बैक ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने कोई कॉल जो है वो नहीं दी। और अभी भी देखें आप, हुकूमत की आनियाँ जानियाँ और परेशानियाँ तो आपको नज़र आ रही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो मुफ्ती मुनीब साहब के पास गए हैं कराची में। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो जारी हुई है जिसमें वो मुफ्ती मुनीब से मुलाकात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त मुफ्ती मुनीब के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त कैंपेन चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुफ्ती मुनीब को दोबारा जो है वो रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन जो है वो बनाया जा रहा है। और मुफ्ती मुनीब की बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है मोहसिन नकवी साहब से और शहबाज शरीफ से उनकी बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है। मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, मोहसिन नकवी के साथ उनका बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है। तो इस पर बहुत सख्त इस वक्त मुफ्ती मुनीब के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है और उनके अपने लोग ये कैंपेन कर रहे हैं, उनके अपने लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से। बल्कि वो मैं एक ट्वीट देख रहा था जिस ट्वीट में लिखा हुआ था कि मुफ्ती मुनीब जो हैं वो मोहसिन नकवी को ऐसे मिल रहे थे जैसे 2 बिछड़े भाई कई बरसों बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।